आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 पैंडेमिक के सेकेंड वेव के चलते स्कूल स्टूडेंट्स की बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करने की डिमांड की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में पिटीशंस फाइल करी जा चुकी हैं। लेकिन नेशनल काउंसिल ऑफ सीबीएसई स्कूल ने इस डिमांड के अगेंस्ट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक से ये रिक्वेस्ट की है कि सीबीएसई 12 बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट करना ही चाहिए, भले ही उनमें डिले कर दिया जाए या फिर ऑल्टरनेटिव एग्जाम पैटर्न्स को यूज किया जाए। नेशनल काउंसिल ऑफ सीबीएसई स्कूल्स की सेक्रेटरी जनरल इंदिरा रंजन ने कहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लियर कट डिसीजन जल्दी आना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के अंदर इस इंपॉर्टेंट एग्जाम को लेकर बढ़ रही एंग्जाइटी कम हो सके। हम इस वीडियो में इस एग्जामिनेशन को लेकर स्टूडेंट्स और एकेडमिक्स के क्या कंसर्न्स हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं और साथ में ये भी समझेंगे कि एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने की जिद किस हद तक जायज़ है। पर उन रीजंस और पर्सपेक्टिव्स में जाने से पहले मैं आपसे बता दूं कि क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स वैसे तो 4 मई को स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन कोविड के चलते उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। ऐसे ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने भी बाकी के नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है। इसके अलावा कई स्टेट बोर्ड्स भी बोर्ड्स एग्जाम को डिले करने का डिसीजन ले चुके हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री इस पर 1 जून को रिव्यू मीटिंग करने वाली थी, लेकिन एग्जाम कैंसिलेशन के डिमांड के चलते गवर्नमेंट भी प्रेशर में थी और इसीलिए मिनिस्ट्री ने जून 1 से पहले 23 मई को ही एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट करी, जिसमें कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर्स और एजुकेशन मिनिस्टर्स शामिल हुए, जिसकी जानकारी खुद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने दी। और इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने खुद चेयर किया था। और जब इतनी हाई लेवल मीटिंग हो रही थी तो हर बच्चा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अब उनके एग्जाम्स को लेके कोई डिसीजन आ ही जाएगा, या तो एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे या फिर अगर होंगे तो शायद उनकी डेट कंफर्म हो जाए। लेकिन गेस व्हाट, पैंडेमिक के साथ लगभग 1.5 साल बिताने के बाद, असंख्य मीटिंग्स और बच्चों से फीडबैक्स लेने के बाद भी इतनी हाई लेवल मीटिंग का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला और स्टेट से बस ये कह दिया गया है कि 25 मई तक आप एक डिटेल्ड सजेशन दें। हर एक हाई लेवल मीटिंग के बाद ना सिर्फ बच्चों की एंग्जाइटी बढ़ती है, पर उनको अपने फ्यूचर के डिसीजन किस डायरेक्शन में लेते हैं इस बात पे भी द्वंद्व बढ़ता है, कन्फ्यूजन बढ़ता है। और आज इसीलिए ये डिस्कशन और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसके चलते हमारी पूरी एजुकेशन मिनिस्ट्री ये नहीं डिसाइड कर पा रही है कि 12th के एग्ज़ाम्स का करना क्या है। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। एग्जामिनेशन को कैंसिल करने के डिसीजन में सबसे बड़ा चैलेंज है एजुकेशन क्वालिटी पर इसका इम्पैक्ट। रिसेंटली जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टेट बोर्ड के क्लास 10th का एग्जाम कैंसिल करने का डिसीजन लिया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज किया। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस खाटावाला ने गवर्नमेंट के काउंसिल से पूछा कि क्या वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स को बिना किसी एग्जाम के प्रमोट करने का सोच रहे हैं। यदि हाँ, देन गॉड सेव द एजुकेशन सिस्टम इन दिस कंट्री, योर स्टेट। जब हाई कोर्ट 10th के एग्जाम को कैंसिल करने पर इतनी आपत्ति जाहिर कर सकता है तो उस कंडीशन में क्लास 12th बोर्ड का एग्जाम कैंसिल होना अपने आप में एक चैलेंज है। इसके अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ सीबीएसई स्कूल के हिसाब से हायर एजुकेशन में एंट्री के लिए 12th का सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये ज़रूरी है कि एग्जामिनेशंस हों। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो एग्जामिनेशंस को लेकर डिसीजन मेकर्स फेस कर रहे हैं वो है पूरे देश में मल्टीप्लिसिटी ऑफ बोर्ड्स की वजह से असेसमेंट में लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का। अगर ऐसा कुछ हुआ कि कुछ स्टेट बोर्ड्स इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर देते हैं लेकिन कुछ बोर्ड्स एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का डिसीजन लेते हैं तो इससे एजुकेशनल पैरामीटर्स पर असेसमेंट्स में इक्विटी प्रॉब्लम में पड़ सकती है। अगला चैलेंज है कोविड के कारण हुए डिसरप्शंस की वजह से स्टूडेंट के कंसर्न। इसमें सबसे पहला चैलेंज तो उनकी हेल्थ है। अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करती है तो स्कूल स्टूडेंट्स जो अभी तक वैक्सीनेशंस के लिए एलिजिबल नहीं है और सबसे ज़्यादा वल्नरेबल भी हैं, उनकी हेल्थ रिस्क में पड़ जाती है। अगला प्रॉब्लम है पैंडेमिक डिसरप्शन से इक्विटी और फेयर कंपटीशन को खतरा। हम जानते हैं कि हमारा देश काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, जो रूरल अर्बन डिवाइड, रीजनल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड और जेंडर डिवाइड जैसे चैलेंजेस को कई सालों से फेस कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ साल कोविड की वजह से ऑफलाइन स्कूलिंग या क्लासरूम स्कूलिंग लार्जली बंद रहा है और मोस्ट एजुकेशन बोर्ड्स ने ऑनलाइन क्लासेस का अनाउंसमेंट किया। इस डिसीजन ने एजुकेशन में कंटिन्यूटी को इंश्योर तो किया, लेकिन इससे कई सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली। डिजिटल एजुकेशन का रिवॉल्यूशनरी पोटेंशियल तो हम सबको पता है, लेकिन वो कई बार डीप प्रिविलेज्ड और समाज के बैकवर्ड तबकों से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी इसका एक बड़ा कारण है।
लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स जैसे इक्विपमेंट काफ़ी कॉस्टली हैं, जिसे समाज का हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके चलते एजुकेशन सिस्टम इक्विटी के प्रिंसिपल्स को अचीव करने में नाकाम हो जाता है। इंडिया में डिजिटल डिवाइड की बात करें तो 75th राउंड ऑफ नेशनल सर्वे के हिसाब से 2018 में केवल 4.4% रूरल हाउसहोल्ड कंप्यूटर ओन करते हैं, जबकि अर्बन एरियाज़ में ये नंबर 23.4% है। इसके अलावा रूरल हाउसहोल्ड में केवल 14.9% रूरल हाउसहोल्ड के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, एज कम्पेयर टू 42% इन अर्बन हाउसहोल्ड्स। इसमें हमें जेंडर डिवाइड भी देखने को मिलता है। GSMA के मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के हिसाब से एज कम्पेयर टू 79% मेन, केवल 63% विमेन मोबाइल ओन करती हैं। इसलिए अगर इन कंसर्न्स को ध्यान रखे बिना एग्जामिनेशंस पर डिसीजन लिए गए तो वो इन स्टूडेंट्स के लिए हानिकारक हो सकता है और इसका उनकी परफॉर्मेंस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली क्लास 12th में, जो उनका पूरा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। इसके अलावा एक चैलेंज ये भी है कि अगर जल्द से जल्द एग्ज़ाम नहीं करवाए गए या इसके कैंसलेशन पर डिसीजन लेकर जल्द से जल्द ऑल्टरनेटिव असेसमेंट्स नहीं हुए तो उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम का जनरली एक फिक्स रूटीन होता है और स्टूडेंट्स का फाइनल रिजल्ट टाइम से अगर नहीं आया तो वो उनके फ्यूचर को खतरे में डाल सकता है। ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब इसलिए भी है क्योंकि पैंडेमिक वेस्टर्न कंट्रीज़ में कंपेरेटिवली कंट्रोल्ड सिचुएशन में है और लास्ट ईयर की तरह वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्रेंसेस को पोस्टपोन या फिर फॉरेन स्टूडेंट्स को कंसेशंस देंगे, ये मुश्किल लगता है। दोस्तों, अब हम ब्रीफली एनालाइज करेंगे कि एग्जामिनेशन कैंसिलेशन एजुकेशन क्वालिटी को हैम्पर करेगा, ये कंसर्न किस हद तक जायज़ है। 2004 से 2010 के बीच NCERT के डायरेक्टर, पद्मश्री अवार्डी और प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर कृष्ण कुमार तो एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर ही काफ़ी क्रिटिकल है। 2019 में द हिंदू के जर्नलिस्ट G अनंत कृष्णा को दिए गए एक इंटरव्यू में कृष्ण कुमार कहते हैं कि एग्जामिनेशंस को लेकर जो क्रेज़ और कंपटीशन हमारे देश में है वो एक कॉलोनियल लेगेसी है जो हमने ब्रिटिशर से कॉपी की है। उनके हिसाब से एग्ज़ाम्स का साइंटिफिक बेसिस काफ़ी कम है और ये एग्ज़ाम सिस्टम किसी भी तरीके से एक यंगस्टर के टैलेंट को चेक नहीं करता। ये सिस्टम केवल उन पर प्रेशर डालता है। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स न्यूज़ में सुनने को मिलते ही रहते हैं। NCRB के डेटा ये दिखाता है कि 2018 में 10,159 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया, जो 2017 में 9,905 और 2016 में 9,478 था। पिछले साल के कोविड वेव के टाइम भी हमने ऐश्वर्या रेड्डी के सुसाइड की खबर सुनी थी, जिसका कारण पहले डिस्कस डिजिटल डिवाइड में ही था। हालांकि ऐश्वर्या कॉलेज स्टूडेंट थी, लेकिन ऐसे केसेस स्कूल स्टूडेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। सुसाइड के अलावा ऐसा स्ट्रेस और प्रेशर स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से 4 से 16 साल के बीच 20% इंडियन स्टूडेंट्स किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशंस क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की जगह रोट लर्निंग या रटने वाली विद्या को जन्म देता है। कृष्ण कुमार की बात यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे लोग जो अल्टरनेटिव असेसमेंट्स को क्रिटिसाइज करते हुए एग्जामिनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन की क्वालिटी एजुकेशन का एकमात्र तरीका है, लेकिन कृष्ण कुमार इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। इसलिए अल्टरनेटिव असेसमेंट या प्रीवियस असेसमेंट के बेसिस पे इवैल्यूएशन फीजिबल, वायबल और एटलीस्ट पैंडेमिक के समय तो शायद बेस्ट ऑप्शन भी है। इसके अलावा कृष्ण कुमार ये भी बताते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ऐसे मॉडल को फॉलो कर रहा है जिसका क्रिटिसिज्म कॉलोनियल टाइम्स में ब्रिटिशर्स द्वारा अपॉइंटेड एजुकेशन कमीशंस ने भी किया है और उसके बाद इंडियन एजुकेशन कमीशंस ने भी इसमें रिफॉर्म्स की बातें की हैं। वेस्ट से एक्वायर किया हुआ ये मेथड हम आज भी फॉलो करते जा रहे हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने खुद भी इसको या तो पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया है या उसमें कई सारे सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स करके स्टूडेंट्स का रियल टैलेंट और उनकी क्रिएटिविटी को प्रमोट करने का काम किया है। ये ग्रैंड रिफॉर्म्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कब आएंगे और कैसे आएंगे ये तो बात की बात है, लेकिन इमीडिएट क्वेश्चन को एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है। बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल करना है या डिफर करना है, इसको लेकर सारे स्टेक होल्डर्स का कंसर्न भी काफ़ी हद तक वैलिड है। लेकिन वंस इन अ सेंचुरी जैसे पैंडेमिक की वजह से स्टूडेंट्स पर पड़ रहा प्रेशर को ध्यान में रखते हुए अगर अथॉरिटीज़ इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के तहत पिछले असेसमेंट के बेसिस में स्टूडेंट्स को वैल्यूएट करती हैं तो ये स्टूडेंट के स्ट्रेस को कम करेगा और काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। पिछले साल के डिसीजंस जैसे स्टूडेंट को चॉइस देना बिटवीन एग्जाम या फिर इंटरनल असेसमेंट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा ये उन डीप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉफिटेबल होगा जो डिजिटल डिवाइड की वजह से बैकफुट में हैं और अनइक्वल कंपटीशन का शिकार हो सकते हैं। खैर डिसीजन शायद जल्दी ही आ जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि पैंडेमिक ने एजुकेशन सिस्टम के डिस्पैरिटीज़ और एग्जामिनेशन सिस्टम के प्रॉब्लम्स को पब्लिक डिबेट का एक बार फिर हिस्सा बना दिया है।
हम होप करते हैं कि इस सिस्टम में हमें मैसिव सुधार जल्द ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।